दुख, तकलीफ, कष्ट। पहले नंबर पर है संताप। जम के बोलो क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना? संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें हैं, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब, मामा मासा, ये वो, फूफा फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। कई लोग ऐसे भी आएंगे, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के जितने मेरी बहन हैं, जितनी मेरे जीजा हैं, बहुत सरल है, बहुत सीधे, बहुत सीधे। आपकी सहजता ही आपकी परमात्मा की भक्ति है। कई लोग आएंगे, दूसरी जगह से आएंगे, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर रहेंगे। धीरे धीरे आपको कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर आपकी ज़मीन को अपना बना लेंगे और एक दिन उसी ज़मीन पर तुम्हें गुलाम बनाकर काम कराएंगे। सावधान छत्तीसगढ़, सावधान मेरी जीजियों, सावधान मेरे जीजा। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र माँ कौशल्या की भूमि में जितने भी छत्तीसगढ़िया रहते थे वो सब भगवान की भक्ति करने वाले रहते थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग पहले ज़्यादा मदिरा का नशा, दारू का नशा नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के लोग कोई व्यसन में नहीं डूबे हुए थे। इनको जान कर करके लोग इनकी प्रॉपर्टी, इनकी ज़मीन, इनका घर, इनका गांव अपना बनाने के चक्कर में धीरे धीरे आपको व्यसन में डुबाना और व्यसन में डुबाकर धीरे धीरे आपकी ज़मीन को अपना खुद का बना लेना और बाद में आपको गुलाम बनाकर पटक देना और दर दर जाकर आप काम करना। बस यही जीवन इन्होंने करा। सावधान हो जाइए। आप अपनी जमीन पर काम कर रहे हो ना, 2 बीघा है, 5 बीघा है, 4 बीघा है, 1 बीघा है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी है ना, तुम मालिक हो, तुम सेठ हो, तुम किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले नहीं हो। अपनी जमीन की कीमत समझो। संताप को हरने वाला कोई नहीं होगा, संपत्ति को हरने वाले बहुत होंगे।
तुम्हारे मुख पर मीठा बनकर तुम्हारी संपत्ति को छुड़ा लेंगे। संपत्ति जो खींचते हैं, जो संपत्ति को अपना बना लेते हैं तुम्हारी, उसको गुंडा कहते हैं, उसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। और जो तुम्हारी संपत्ति को खींच रहा है वो भले गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, पर जो तुम्हारी संताप को खींच रहा है, तुम्हारे दुख को खींच रहा है, तुम्हारी तकलीफ को खींच रहा है, वो गुंडा नहीं, वो गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। गुरु संताप को खींचता है, दुख को खींचता है, तकलीफ को खींचता है, कष्ट को खींचता है। गुंडे बदमाश जो होते हैं, जिनकी बुद्धि में ये है कि ये ज़मीन में कबाड़ लूँ, ये इससे घर ले लूँ, इससे मकान ले लूँ, इसको रोड पे खड़ा कर दूँ, ये संपत्ति को खींचते हैं। परिवार कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा है। जरा गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र पढ़िएगा। गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र मैं पूरे आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले श्रोताओं को और जितने भी इस पवित्र कथा का प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं उनको, और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा, गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को पढ़िएगा। कि दो जगह का धन खाने वाला, दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने। दो जगह का धन खाने वाला। पहला, अपने भाई की संपत्ति। दूसरा, अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। शरणानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं। ना ना, तेरी है। ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। इस संपदा को अपने पास रखो। अभी एक हमारे सीहोर की ही घटना थी। हम अभी जब सीहोर गए रायपुर से, तो बताया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से विठले सेवा समिति कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है।
उनका एजुकेशन कराती है। आप लोग जो ये दान देते हो ना, इस दान को आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबेरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। समिति, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक अभी हम रायपुर से जब सीहोर गए तो बताया कि एक बेटी आई थी, कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्ज़ाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है, उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था। उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में कुछ दिन पहले ही आपस में वो सब लड़ झगड़ के अलग हो गए और पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समाप्त हो गए। अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला नहीं। हमने उस बेटी को बुलाया, उसकी माताजी भी आई। हमने पूछा कि बेटा, ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? नहीं, उनने तो घर भी पापा से मरने के 15 दिन पहले सिग्नेचर करवा के रख लिया। हमने कहा तुम्हारी बाजार में दुकान है वो, तो वो भी रख लिया, अब हमको निकाल दिया। हमने कहा कोई बात। हमने कहा बेटा शिव जी के मंदिर जाती हो? हाँ। उनकी माता जी से पूछा, जीजी आप जाती हो? हाँ। तो हमने कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फ़ोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बचा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनाई। वो कष्ट देता है, कष्ट देते। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे? तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को। कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती, फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव,
पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे। वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है, और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जी जियो। हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से है? हम यहां तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले गाड़ी रोक के, हेलमेट लगा? सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना। ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सियोर वाले महाराज को नहीं। फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा। फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो। नशे में।
कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है। एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फ़ोन लगा कर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के, पहले तुम्हारा पूरा परिवार का डिटेल निकाल लेंगे, पूरे परिवार का डिटेल निकालेंगे। तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बच्चा वहाँ नौकरी करता है, बेटी वहाँ करती है, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, 4 महीने पहले ऐसा हुआ, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, 15 साल, पूरी डिटेल निकालेंगे सर्वर क्राइम वाले। और पूरी डिटेल निकालने के बाद फिर आपके पास फ़ोन लगाएंगे, तुम्हारी ये एक तुमने ये काम बेकार कर दिया था, तुम इस काम में उलझ गए हो, तुम्हारा इतना इतना ये काम हो गया, तुम्हारे ऊपर छापा डलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डरा देंगे। फिर आखिरी में वो कहेगा कि एक काम करो, 5 लाख रुपए हमारे खाते में डलवाओ, हम ये पूरा केस निपटा देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन जमा करो, तुम्हारा अकाउंट नंबर बताओ, उससे हम काट लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब समझा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन आपको समझाने का काम करती है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और बचा कुचा था तो आजकल मोबाइल में एआई का जमाना आ गया। तुम्हारे बेटे का चेहरा लगा दिया, किसी दूसरे लड़की का चेहरा लगा दिया और उनको गलत साबित कर दिया, उनको वस्त्र विहीन बता दिया, और आप अपने बच्चों पर शंका करने लगे, अपने बेटा बेटी पर शंका करने लगे। पहले विचार करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा बचिए। सावधान इंडिया, सावधान भारत, सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा ये सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं। वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार नहीं। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाओ खाओ, कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ, तो बड़ा पाओ खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाओ खाओ। बड़ा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत दुख है, सामने खड़े। एक पत्र है, मेरा नाम सुगंधी आर्य है, मैं जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुगंधी आर्य है, जिला बालोद, डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ एवं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है मैं जानती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते हुए 2 बार फिजिकल और मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, किंतु मेरिट लिस्ट में नंबर कम हो जाता था। मैं अपने बेटे को सीहोर भेजकर कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला जाप कर आने के लिए कहा। मेरा बेटा सीहोर गया और कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप किया और वहां से कंकर शंकर को नमन कर घर वापस आया। मैं अपने बेटे की कामना के लिए शिवजी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने लगी, प्रार्थना करती। कभी कभी बेटा मन से हार जाता, उसको समझा देती। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुनी करो, रात दिन एक करो और फिर बाबा को बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। कहीं पर भी नज़दीक में कथा हो वहाँ सुनने के लिए चली जाती। नज़दीक में एरिया ढूंढती कि कथा कितनी दूर पर है, पंडाल में बैठकर कथा सुनती। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या इतना जल्दी बाबा दे सकता है। आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अच्छे नंबर से ISF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को विनय करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। आप और हम भगवान शिव के करीब। मैं इन माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुगंधी आर्य जी, जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत दी कि हिम्मत नहीं हारना है, 4 गुना पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ो। जिन्होंने अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम का रास्ता दिखाया कि वहां चले जा, एक बार बैठ कर वहां विनती कर कर आ, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता तो तू भी खाली नहीं रहेगा, ये विश्वास है। लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबेरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन, रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो। थोड़ा वहाँ कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो। गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए। ना जी भर कर
देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वहाँ जाने के बाद भी जल्दी 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 भग कर आ गए। तो मतलब क्या हुआ, अपने बाप के घर पहुँचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में, उससे तो बोलो बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ है, शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया बाबा, तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तू दुख काट देना मेरा। दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहाँ रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो, ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता, काटेगा जरूर, काटेगा। बधाई आपको। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूँ, मेरा है क्या। कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए, ऐसी भागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो, तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, एक दो घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के। अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने ही नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते, मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापिस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठने। और आपके नज़दीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूँ। दिल से जाना, दिल से। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने
भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे, और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है। अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज, जब भीतर की तरंगे, भीतर की तरंगे शिव के नजदीक जाए, शिव के नजदीक अपनी, महाराज शास्त्र कह रहा है कि कैसे प्यार फिर पछताएगा। संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। वो समझ जाएगा, वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे, शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा। अपना मन, बुद्धि, चित्त शिव में लगा दो, लगाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया
का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव। देव अधिदेव महादेव विराजमान अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला। सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला। केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला। त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला। महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला। वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। इसलिए मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। शंभो।
लगी है आज मंदिर में ये बारी दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी ओ दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी आ जाए भोले बाबा आ जाए भोले बाबा दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार कब
सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा 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 है मेरे भोले बाबा। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। भगवान ओगड़दानी शिव शंकर तय कैलाशी अविनाशी त्रिकालदर्शी बाबा अविनाशी अपने अपने मन का भाव भगवान शिव से बड़े भाव से साथ में बोलो। 2025 की ये पहली कथा है। बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहो, जिससे आने वाले समय में आपका भी कोई पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें। सब साथ में बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा।
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कह रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से हूँ। कहीं बैठे हैं अमन जी? जो बाबा बैजनाथ धाम से झारखंड से आए हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से आया हूँ। हाथ हिलाइएगा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है।
किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, ए गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, मां शारदा, मां दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो मां शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है और भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था। आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में। और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहां के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, या मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा, कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं,
शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते। उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो। यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा, गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना।
वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाए। उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ा। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के, और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में जले? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे हैं, आज तू रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक मां ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे रही तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा, बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है और बेलपत्र लेने यहाँ आ सकती है। हाँ जी, दिख गए। बेटी आई है क्या साथ में?
आइए ले आओ इसको, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। मैं अर्चना बेलवंशी पति सुरेश बेलवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशिका बेलवंशी उम्र 5 वर्ष है। उसकी आंख के नीचे सफेद दाग हो गया और उसके चेहरे पर पूरा दाग फैलता चले गया और पूरा चेहरा उसका धीरे धीरे सफेद होने लगा। 2023 में हमने डॉक्टर को दिखाया। जितना जितना उसको दिखाते गए वैसे वैसे उसके शरीर पर वो बीमारी फैलती चली गई। अब बेटी का जीवन है गुरुजी, कैसे इस बीमारी को देख लें। तब मेरे मम्मी पापा ममता रकोशिया पिताश्री अमित लाल रकोशिया जी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। आपको आज तक मैंने टीवी पर कथा नहीं सुनी थी, आज तक आपको देखा नहीं था, आज तक आपसे बात नहीं हुई। पहली बार कथा मैंने टीवी पर देखी और आपने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लो और उस फेन को शरीर पर लगाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर उसको पिलाइए। हमने बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू कर दिया। मेरी बेटी देखकर रोती थी कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, मेरा शरीर कैसा हो गया। तब हमने अपनी बेटी से कहा उस पर भरोसा रख, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे, मंदिर की सफाई करती रहे। और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा तो शंकर हैं और मैं क्या कहूं, आपकी वाणी में केवल शिव पुराण नहीं है, शंकर खुद वाणी से ऐसा लगता है कि बोलता है। बाबा आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका चेहरा वापस वैसा की वैसा हो गया और उसका रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर ओघड़ी की प्राप्ति। हम जब शिव को अपना मान लेते हैं और शंकर को अपना जान लेते हैं, हम जब शिव को अपना मान लिए, शंकर को जब हमने अपना जान लिया, वो एक लाइन आप और हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, एक भरोसा, यही बेटी है जिसका पूरा चेहरा शरीर धीरे धीरे सफेद हो गया था, चर्म रोग हो गया था, पर आज बाबा ने एक विश्वास के साथ उस बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। यह शिव तत्व है। प्रणाम करो। एक संबंध हम परमात्मा से जोड़े, एक रिश्ता हम भगवान से जोड़े। हमें इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना है। याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब
पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे। पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैं तो आज हूँ, कल नहीं। मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा, कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है, कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को। मुझे नहीं पकड़ना, शंकर पकड़ना है शिव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। माँ शारदा कर रही है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही है, माँ आद्य शक्ति कर रही है। रामा तेरी आंख में चले। ए बाबू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए। तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, मैं तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के। देखिए कितनी होती है? 2। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये 2 पतवार है, और ये 2 पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की 2 पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये 2 पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं।
अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों, हुआ क्या? नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर, मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो कि खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, दो चीज़ थी। अगर ज़्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी, वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, दो पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार हो, भटकना नहीं है। भटकना नहीं। अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का, रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा, हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। माँ कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। माँ पूछ रही है कौन सी इच्छा। तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो माँ, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या कर? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया वो जाना है। ऐसा संसार में कोई जन्म, मरण और परण, तीन मेरे बाबा के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया 8 तारीख की डिलीवरी का टाइम है, मालूम पड़े 15 दिन पहले हो गई या 10 दिन और निकाल दिए। जन्म, मरण, मृत्यु। किसी ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़ा टेका या निपट गए। डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांस चल रही है, घर ले जाओ, मालूम पड़े 1 साल तक पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिए, मरे ही नहीं। 4 बार गीता जी सुना दी, 3 बार गोबर लिप के नीचे सुला दिया, मालूम पड़े फिर सांस चल गई, फिर उठा के पलंग पे लेटा दिया, निपटी ही नहीं, मरे ही नहीं। जन्म, मरण, परण, विवाह, शादी। तुम सोच कर बैठी थी मैं लड़के की शादी करूंगी, ऐसी बहू लेके आऊंगी, लड़की की शादी करूंगी, ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी। अब हम क्या बोलें तुमको, तुम सब अच्छे से जान रही होगी तुम्हारे घर में कैसी आई है और कैसे दामाद और कैसे सब मिले हैं, ये तुम सब जानते। कितना कितना सोचा था, कितना कितना विचार करा था, कितना कितना मन में सोच कर बैठे थे।
पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव। जन्म मरण और परण तीन मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी ये पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा। सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर देखो, बाबा विवाह भी करा। एक पत्र है। सुमित बालाजी कांवले लातूर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा आया है जिसकी नौकरी लगी, वो नहीं आया। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आइए, हम लातूर से आए हैं, आपको कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, बच्चा भगवान पर भरोसा नहीं करता था, किसी बाबा पर भरोसा नहीं करता था मेरा बच्चा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव मंदिर जाना चालू कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? तू मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, और शंकर को फिर आखिरी में एक बेलपत्र उस पर शहद लगाकर बाबा को विनय कर कर जा, जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, एग्जाम देने गया, मेहनत कर कर, अच्छा लगन लगाकर, और बेलपत्री पर शहद चढ़ाकर आज मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। ये शिव तत्व है। एक भीतर से एक विश्वास की जागरूकता होना चाहिए, अपने भीतर एक विश्वास की जागरूकता उत्पन्न। कहते हैं ना, थोड़ी मेहनत हाथ की, जम के बोलो आप भी हमारे साथ, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा कुबरेश्वर नाथ की। बाकी की कृपा वो कर। बधाई आपको। थोड़ी मेहनत, जम के बोलो जरा, हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है, भोलेनाथ। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती।
उसकी कृपा। मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरु जी के चरण पकड़कर कहा, आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। सच्चा संत जो होता है ना, उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर। मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है, मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े, मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी, और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख। सुख में भूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, और जितने कुबेरेश्वर बाबा की, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको, एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना, बाबुल
आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम का नारा है। उससे कह दो जाकर, उससे और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो जिंदगी का एक सुख अपने आप मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने 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 दिया। क्या मांगे? उससे बस कह सकते हैं, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, ठोकरों में भी ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। ये शिव औघड़ी है, उसके चरणारविंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखी है, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है। हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती रहे। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत।
चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। कहां? चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ, सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए, आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग कहें कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं, उनके क्या चरण छुए? अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है, चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है एक तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना है, उसमें रखने से क्या होता है? इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटका रहे, बार बार झटका रहे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को
पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो वह हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीटा, एक चींटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा, ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा, आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया। एक बहन पत्र लिख रही है, डमरू भी भेजा हो। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों हाथ हिलाओ। हाँ, दिख गए, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी। गुरुजी, आपको आपकी बहन का प्रणाम, और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो। 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी। पक्षियों को दाना देना, पौधे लगाना, बस ये काम करती रहती हूं। 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना, कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना, भोजन, पौधा लगाना, पक्षियों की सेवा करना, ये करती रहती। पर मन में एक ही कमी थी, वो किसको कहूं? गुरुदेव, मेरा मकान नहीं था, अब मैं कहूं तो किससे कहूं? तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया, और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, सेवा करना है, और बाबा की कृपा से वही सेवा में लग गई। और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर। अब एक ही आस लगा कर बैठी हूं, आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी। अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूँ, बस ऐसी कृपा हो। हम तो हमारी बहन से कहेंगे, जी जी कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे, उसमें क्या चिंता का विषय। कथा कराने वाला मेरा शिव। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर